क्लास नाइन्थ। ओके, ये हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 आपका साइंस का आपका वीडियो का थर्ड पार्ट है। ओके, मैं हूँ आपकी मीना मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट। ओके, हमने अपने लास्ट में यहाँ तक पढ़ा था हाउ टू एटम एग्जिस्ट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। लास्ट हमने सारे सिंबल वगैरह पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। Atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can feel, see or touch. इसका मतलब ये है कि जो एटम्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स बना लिए अपने और आयंस बना लिए। ये मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर में हो गए, ठीक है, और फिर उससे मैटर बनता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है। अ मॉलिक्यूल इज इन अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर हम जनरली बात करें तो मॉलिक्यूल एक 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप है, ठीक है, जो कि केमिकली बॉन्डेड है, आपस में बॉन्ड है और जुड़ा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, टाइटली पैक्ड है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties that of that substance. Atoms of the same element or different elements can join together to form molecules. अब ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है एलिमेंट के, ये एटम्स हैं, उससे क्या बना है, उससे जुड़ के बना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एटम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वही शो करेंगे। इसमें जो एटम्स रहेंगे वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और वो आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लाइक हमारा है जैसे हमें यहाँ पे पढ़ना है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। वो कह रहा है जो मॉलिक्यूल होगा एक एलिमेंट का, उसमें सेम टाइप का एटम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, जहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स लाइक सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। ये किसके मिलके बने हैं, सिर्फ सिंगल एटम के। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हैंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स में मिलके मॉलिक्यूल बना ना, तो उसको हम डायटोमिक बोलते हैं। अगर यहाँ पे 3 एटम्स होते तो हम उसको ट्राइएटोमिक बोलते, ठीक है। और जो 3 वाला होता है उसको हम ओजोन बोलते हैं। ऑक्सीजन का 3 मिलके बना है एटम्स, तो वो बन गया मॉलिक्यूल ट्राइएटोमिक, ठीक है, और ओजोन हम उसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटमसिटी। अगर हमें बोलना है किसी मॉलिक्यूल की एटमसिटी क्या है, तो हम देखेंगे वो कितने एटम से मिलके बना है, लाइक कि 2 एटम से मिलके बना है या 3 एटम से मिलके बना है, ठीक है, तो वो उसकी एटमसिटी होती है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. वो कह रहा है मेटल्स और कुछ अदर एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि कार्बन है, जिनका कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटम्स जुड़ जुड़ के वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे इसने बोल दिया एटमसिटी। मैंने आपको बताया अगर एक एटम से मिलके बना तो मोनोएटॉमिक, 2 एटम से मिलके बना तो डायटोमिक, 3 एटम से मिलके बना तो टेट्रा, और बहुत सारों से मिलके बनाया तो पॉली। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है जो हमारा एटम्स है वो जुड़ के एलिमेंट बनाते हैं और वही जुड़ के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जोड़ के। ओके, जैसे कि आपका ये है, यहाँ पे हमारा वाटर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, जिसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है हमेशा 1:8, ठीक है, ये कभी भी अलग नहीं होता। ओके, फिर अमोनिया का बना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के 14:3 का इसका हमेशा सेम रहता है।
कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के बना कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो हमेशा 3:8 रहता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charged species। वो कह रहा है जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो हमारे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या होता है? चार्ज लगा होता है। ठीक है, जिस चार्ज को हम कहते हैं आयंस। ठीक है, हमेशा आयंस जो होते हैं वो सिंगल चार्ज एटम पे भी लगे होते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स पे भी लगे होते हैं। ठीक है, ओके। देन एन आयन हमेशा वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। एक आयन किस टाइप के चार्जेस? दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एनायन और पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कटायन। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, Na हमारा पॉजिटिव का होता है और Cl हमारा नेगेटिव का होता है। ओके, तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, ये उन्होंने आगे बताया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर वो कह रहे हैं जिसमें अगर एक ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे हम सिंबल्स को मिला के एक केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे सारे सिंबल इन्होंने दे दिए टेबल में, किसका क्या सिंबल होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं पावर को। ठीक है, किसकी कितनी कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, तो उसकी हम कंबाइनिंग पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ओके, उसकी कंबाइन करने की पावर, कितने एटम्स वो ले सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ओके, वैलेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द एटम्स कैन बी कंबाइन। कितने एटम कंबाइन कर सकता है, उसके लिए हमको उसको पता है, वैलेंसी पता होना चाहिए। ओके, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस इज 8। वो कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म्स है, तो वो 2 आर्म्स में 2 ही को तो उठा सकता है। ऑक्टोपस के पास 8 है, तो वो 8 को कैच कर सकता है। ठीक है, इसी तरह सबकी अपनी अपनी वैलेंसी होती है, तो वो कितने उसको कितने अपने साथ अटैच कर सकते हैं वो हमें वैलेंसी के थ्रू पता चलता है। ओके, अब कुछ केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब आप केमिकल फार्मूला बनाते हो ना, तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। ठीक है, पहला है द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर एक के पास इतनी कैपेसिटी तो उसको उतना ही दे सकते हो, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। When a compound consists of a metal and non-metal, the name और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जब कोई भी आप कंपाउंड बनाते हो, एक मेटल नॉन मेटल का, सबसे पहले आप उसका नाम लिखते हो। जैसे कैल्शियम का है तो CaO लिखोगे, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का तो NaCl लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके आयंस पे जाएंगे या वैलेंसी पे जाएंगे। ओके, इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटिंग बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयंस। हमेशा हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा आइटम्स है, पॉलीएटॉमिक है, तो उसका नाम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हमने इसमें क्या करा, एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला बताया उन्होंने सिंपल कंपाउंड्स के, कुछ इजी से। जैसे यहाँ पे HCl का हमने बनाया, HCl की वैलेंसी 1 है, H की वैलेंसी 1 है और Cl की भी, तो हम उसको सीधा सिंपल लिखेंगे HCl। ओके, नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, H के साथ 2, ठीक है, और सल्फर का S तो उसके साथ 1। ओके, तो ये बन गया H2S। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे C है, C की वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, और क्लोरीन की 1 होती है, तो अब उसको फिर से वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले C को लिखेंगे CCl4। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। और भी बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देख के हम समझ जाएंगे कैसे हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ओके, यहाँ पे सारा यही दिया हुआ है कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फिर ये कह रहा है मॉलिक्यूलर मास। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट क्या होता है। इन सेक्शन 3.2 वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हमने पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक सब्सटेंस का, कि उस पूरे एटम में कितना मास है, कितना उसका मास है सब्सटेंस का, तो उनको मिला के हम पूरा बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लाइक जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन का हमारा 1
यू मास है, ठीक है, और ऑक्सीजन का हमारा 16 यू है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एच को, तो आपका आ गया 2 का 2, ठीक है। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका एटॉमिक मास भी 2 है, तो हम इसका 2 लिखेंगे। 16 का एक ही एटम है, तो 16 को 16 लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 18 यू। इसी तरह इन्होंने HNO3 का निकाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर कह रहा है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम सम करते हैं एटॉमिक मास का, ठीक है, सारे एटम्स का हम सम करके उसको निकालते हैं सेम मैनर में। यहाँ भी इन्होंने इसी तरह निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ रिएक्शन का, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, जो कि कंबाइन हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं वाटर के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 4 एटॉमिक मास हो गया हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ठीक है, जो कि कंबाइन हुआ किसके साथ, 32 के साथ। तो हमारा जो यहाँ पे मिलके आएगा ना, तो ये भी इन दोनों का प्लस करके वही आना चाहिए सेम, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं मोल, कि हमारा जो हम ऐड करेंगे जो निकल के आएगा वो भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जितना मॉलिक्यूल इधर है उतना ही मॉलिक्यूल उधर जाके भी रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको कोई एक एग्जांपल बता देती हूँ इसका मूल वाले का। जैसे ये कह रहा है नंबर्स ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं अगर किसी के मोल कंसेप्ट के थ्रू, तो 52 ग्राम है हीलियम का, ठीक है, आपको इसके मोल्स निकालने हैं। तो अब क्या करोगे, हीलियम आपको दिया हुआ है 52 ग्राम, अब मोल्स इसमें कितने हैं 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 4 से, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा उसका कितना मोल्स है, तो 13 उसके मोल्स है। मोलर मास से उसका जो मास दिया हुआ उससे उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर आपको इसके एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो आप कितना उसमें एक मोल में इतना होता है, ठीक है, फिर उसको आप पार्टिकल्स में कितना दिया हुआ है उससे आप डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे इसका दिया हुआ है तो आपको उसका मिल जाएगा नंबर ऑफ जो उसने पूछा है उसमें नंबर ऑफ एटम्स, तो वो आपको उसमें से मिल जाएंगे डिवाइड करके। इसी तरह आप इसके न्यूमेरिकल सारे करोगे। वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे। ओके ओके, बाय क्लास 9th।